हम लोग स्टैटिक जी के कवर कर रहे थे और इसमें हमने 52 नंबर क्वेश्चन डांस वाले चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है उससे कवर कर लिए थे। आज हमें 53 नंबर से कवर करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य रूपों में प्रयुक्त थीम यह मुख्य रूप से हिंदू वैष्णवता से प्रभावित थीम पर आधारित है। इसमें शिववाद और शक्तिवाद से संबंधित थीम और क्षेत्रीय देवताओं की थीम भी शामिल है। तांडव मणिपुरी शिव शक्ति या कृष्ण को योद्धा के रूप में चित्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो केरल का मुदियट्टू डांस है। मुदियट्टू देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? केरल से हुई। इस कला के 3 संस्करण सीतांकन थुल्लल, परायण थुल्लल और ओट्टन थुल्लल है। अन्य नृत्य केरल के थेयम, तिरुवातिरुकल्ली, कोलकली, उत्तराखंड का छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोड़ा नृत्य। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है ममिता। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य गरिया, लेबांग, बुमनी, होजागिरी, बीजू, हाई हक, चेराव, झूम। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस शैली संबंधित है? कथक से। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की सामान्य शैली। कथकली केरल यह ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है जो साहित्य साहित्यम, संगीत संगीतम, चित्रकला चित्राम, अभिनय नाट्यम और नृत्य नृत्यम है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के नाम से जाना जाता है। सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नृत्यक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर परिसर में किया जाता है? कथकली। ये केरल का नृत्य है। इसके मूल प्राचीन कुटियाट्टम शास्त्रीय संस्कृत नृत्य नाटक और कृष्णाट्टम हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाने वाला नृत्य नाटक है। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो आहार अभिनय का संबंध। आहार अभिनय में नर्तक धोती, चोली और दावनी पहनता है। साथ ही पारंपरिक आभूषण ताल समान और सूर्य चंद्रमा की माला पहनता है। वाचिक अभिनय में काव्य और नाटक के माध्यम से भाषण की अभिव्यक्ति होती है। सात्विक अभिनय में भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है जिसे कुशलता से प्रस्तुत किया जाता है। आंगिक अभिनय में शारीरिक गतिविधियों से अभिव्यक्ति होती है। डैश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो गुजरात का है सिद्धि धमाल। सिद्धियाँ वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसिरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था, यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता था। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है। नटवरी अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पढ़ंत के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। टंडारी नृत्य मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करते हैं। तो गुशाडी का प्रदर्शन करते हैं। गुशाडी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, बैगा परधोनी मध्य प्रदेश। नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आवाहन का प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं
दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो गौर मारिया और सुआ नाच ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के हैं। गौर मारिया नृत्य यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझ माड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य पंडवानी, राउतनाच, पंथी और सुगा नाच। लेबांग बुमारी नृत्य डैश का फसल नृत्य है, तो ये त्रिपुरा का है। लेबांग बुमानी त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित समुदाय होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। गरिया, झूम, मैमिता, मसाक, सुमानी और लेबांग बुमानी त्रिपुरी समुदाय द्वारा किया जाता है। ममिता त्रिपुरा के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध ओडिशा से है। महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नृत्य द्वारा किया जाता था। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। डैश का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटे नृत्य यह पारंपरिक रूप से चैत्र मास मार्च अप्रैल की पूर्णिमा रात को देवी माँ की पूजा का अभिन्न हिस्सा होते हुए किया जाता है। रीखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। रीखमपाड़ा नृत्य निसी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य भुइया नृत्य, चालू नृत्य, वांचो नृत्य, पासी गोंगी, पोनू नृत्य और पोपीर नृत्य। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? लास्या। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं तांडव गति और लय और लास, अनुग्रह भाव और रस। 9 रस हैं श्रृंगार, हास, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, तो राठवा गुजरात राज्य के निवासी हैं। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्ररत विस्तार में निवास करती है। राठवा नृत्य यह नृत्य होली के उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिन तक किया जाता है और नृत्यक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। पुरुष नृत्यकों को घेरेरिया कहा जाता है जबकि महिला नृत्यकों को घेरनी कहा जाता है। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, चोलों, ड्रम और करताल ध्यान बजाते हैं। तो मणिपुरी नृत्य में पुंग और चोलोम मणिपुरी नृत्य से संबंधित है और ये राधा कृष्ण के कला पर जीवन पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलों में पुंग चोलोम, ड्रम की गर्जना, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता, सरिसरक, मैपी, जागोई नृत्य से तत्व शामिल हैं। कारतल चोलोम यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिला समूहों में नृत्य करती हैं जिन्हें मैंडिला चोलोम भी कहा जाता है। लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोकप्रिय नृत्य, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हुई थी। तो लंबाडी बंजारा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। भारत की एक खानाबदोश जनजाति है बंजारा जनजाति। समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था लेकिन आयतन अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया। बंजारों के अन्य नाम कर्नाटक में लंबानी और राजस्थान में ग्वार या गवारिया। बंजारों की भाषा गोर बोली, गोर माटी बोली या बंजारी एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश का एक और जनजाति है तो धिमसा कोरजा जनजातियों द्वारा प्रस्तुत। डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर किया जाता है जैसे दावते या उत्सव। लद्दाख का बल्ती नृत्य। अन्य नृत्य कथोक चेनमो, कोम्पा, तुसुम तसांग, कोशन, शोडोल लद्दाख का शाही नृत्य, तछोन या सोन उत्तराखंड का, भोटिया, पांडा नृत्य, छोलिया, झूमेला, जागर कश्मीर का, कुद, दुमहल, रौक, भांड, पाथेर, बच्चा, नगमा आदि हैं।
मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से? झारखंड। मुंडारी नृत्य समुदाय मुंडा जनजाति द्वारा समय फसल के मौसम के दौरान संगीत वाद्य यंत्र मदल, नगाड़ा और बंसी के साथ। अन्य जनजाति नृत्य संथाली नृत्य संथाल पश्चिम बंगाल झारखंड, बांस नृत्य मिजोरम, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय राजस्थान, भगोरिया नृत्य भील मध्य प्रदेश, डिमसा नृत्य पोरजा जनजाति आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो तापू आदि जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाती है। भारतीय लोक और जनजाति नृत्य अरुणाचल प्रदेश बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोनुंग, पोपिर, बोडोचम आदि। असम का बिहू, बिचुआ, बुगरुम्बा, खेल गोपाल, तबल, चोंगली, झुमरा, होबजनाई आदि। नागालैंड चोंग, नुरालीम, तेमांग नेतिन, रंगमा, जेलियांग आदि। मिजोरम का चेराव नृत्य बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, खुल्लम, चैलम, जंगतालम, खांताम आदि। मणिपुर थांगता, लाई हरोबा, पुंगचोलोम, नूपा नृत्य आदि। त्रिपुरा का होजागिरी, मेघालय का लाहो, सासुक, मिसिम, नोक्रेम। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। सत्रिया असम गायन भयनार नाच, खर्म नार नाच भी सत्रिया नृत्य से जुड़ा है। नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य रूप प्रचलित थे। ओजापाली नृत्य की दो किस्में अभी भी असम में प्रचलित हैं, यानी सुकन्नी या मरोई, गोवा ओजा और व्याह गोवा ओजा। सुकंती ओजापाली शक्ति पंथ की है और व्याह गोवा ओजापाली वैष्णव पंथ की है। तो व्याह गोवा ओजापाली वैष्णव पंथ की है, सुकंती ये शक्ति पंथ की। शास्त्र सुकंती शास्त्र शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? कैंडियन नृत्य शैली श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित यह एक प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियां बताती है। श्रीलंका के नृत्य पहथाराता, नेतुम, सबरा, गामुआ। पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य से है। नट गायन की मणिपुरी शास्त्रीय शैली पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम उपयोग किए जाने वाला संगीत वाद्य यंत्र है। मणिपुरी नृत्य शैली राज, नाट संकीर्तन, पुंग चोलम। नर्तक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। ढोला चोलम, करताल चोलम, थांगता मार्शल आर्ट रूप से। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्न किस राज्य से? कर्मा का छत्तीसगढ़ से। कर्मा शरतकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रति करम के पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य राउत नाच, पंथी, पंडवानी, सैला, सुआ, गेंडी, छेड़छाड़ा है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो मेघालय की। लाहो नृत्य जयंतीय जनजाति द्वारा बेदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। मेघालय के अन्य नृत्य नोक्रेम, सासुक, माइनसियम, वांगला और डोरसेगाट हैं। चबिट्टू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अन्य लोक नृत्य ओट्टम, थुलाल, कैकोटिकली, तपित्तिकली, काली ओट्टम आंध्र प्रदेश के हैं। ओट्टम, थेडल, कुम्मी, सिद्धि, भामा कल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू, तपेटा, गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा, कोलाट्टम, भुट्टा, गोमलू आदि। तेवेत्ती चियट्टम, नगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के हैं? तो ये मोहिनी अट्टम के हैं। अट्टम अट्टम, तेवेती चियट्टम, नाटकम, दासियट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सरहूल किस राज्य का लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? झारखंड का। सरहूल उराव जनजाति का त्यौहार है, यह नववर्ष का त्यौहार है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का घुरेही नृत्य वार्षिक मेलों के दौरान
चंबा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य रूप है जो शिवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। कामसाले निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। कामसाले विशु कामसाले भगवान महादेश्वर के भक्तों द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी लोक कला। इसका तात्पर्य पीतल से बने संगीत वाद्य यंत्र से भी है। यह मैसूर, नजनगुड, पोल्लेगला और बेंगलोर क्षेत्रों के गांव में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो अवध का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। कथक उत्तर प्रदेश, यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उत्तर प्रदेश के अन्य चरकुला, ख्याल, रासलीला, नौटंकी नृत्य, कजरी, त्रिपुरा का होजागिरी, गारिया, झूम, बीजू, संगराई, लेबांग, गुमानी आदि। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? ओडिसी को पूरा करने के लिए पखावज। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसकी उत्पत्ति नाट्यशास्त्र से हुई, जो पौराणिक पुजारी भरत मुनि द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। डैश का दशकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ओडिशा का दशकठिया नृत्य। दशकठिया लोक रंगमंच एक रूप भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। कुछ लोकनाट्य भवई राजस्थान, गरोडास गुजरात, जात्रा उड़ीसा, करिएला हिमाचल प्रदेश, माच मध्य प्रदेश, सौंग हरियाणा, ओजापाली असम, पोवाड़ा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, भांड पातेर जम्मू कश्मीर, भगोना आसाम, दशावतार कोंकण क्षेत्र, नकल पंजाब। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई संथाल जनजाति द्वारा। इसका आयोजन दशहरे से कुछ दिन पहले किया जाता है। लोक नृत्य झारखंड, अलका, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका, फगुआ, बिरहोर। चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से चांगाई संबंधित है। चांगाई नृत्य नाकन्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। नागालैंड के लोक नृत्य आलुयट्टू कोन्याक जनजाति, हागुर्शी कुकुला युद्ध नृत्य, तितली नृत्य जेलियांग जनजाति, खम्बालिम कुकी नृत्य, लेसालाप्टू मयूर नृत्य, पशु नृत्य मोत्से एवं जनजाति, मोनियो ओसो सदल के कई कुकी जनजाति, सीचा और कुकुई कुचू अंगामी जनजाति, रेगमा। थम्बल चोंगमा भारत के किस राज्य से का लोकप्रिय नृत्य है? मणिपुर का है थम्बल चोंगबा। लोक नृत्य मणिपुर का रासा लीला, गौरा लीला, पुंगचोलोम, गोवा का घोड़े मोदनी, धनगर नृत्य, गोफ तलगड़ी, शगमो और मुसोल खेल। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? तो कथक से संबंधित है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना कथक से राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। रायगढ़ घराना। कलाशम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक अनुक्रम है? कलाशम कथकली। कथकली कासे कलाशम कासे कथकली ये केरल का वो शास्त्रीय नृत्य है। कथकली गीतों के पाठ को अट्टकथा के नाम से जाना जाता है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न है: चेंडा, मदलम, चेंगीला और इलाधलम। वाजुवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के अन्य नृत्य मेलाटूर और पंडानलूर। कुचिपुड़ी शुद्ध नृत्य और अभिव्यंजक नृत्य के माध्यम से कथा कहानी नाट्य। कथक के 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। जयपुर, बनारस, लखनऊ। जयपुर, बनारस, लखनऊ।
लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित, जयपुर घराना भानुजी प्रसाद द्वारा, बनारस जानकी प्रसाद द्वारा। जोनपा लेगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है, तो भूटान का स्वागत नृत्य है जोनपा लेगसो। भूटान के अन्य नृत्य ड्रामेसे, नगाचम नृत्य, पाचाम नृत्य, झुंगदा नृत्य, बोधरा नृत्य। अन्य देशों के नृत्य रूप अफगानिस्तान अतान, इशाला और श्रीलंका का कैंडियन नृत्य। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली। केरल। नल चरितम कहानी उन्नाई द्वारा लिखी गई। यह नल और दमयंती के बीच असीमित प्रेम की रोमांटिक कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? मोक्ष ओडिसी से संबंधित है। एक शास्त्रीय ओडिसी प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियाँ होती हैं। मंगलाचरण मंच और दर्शकों के लिए एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा। स्थायी या बाटू जो ओडिसी नृत्य की तकनीकों का परिचय देता है। पल्लवी जो अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। अभिनय जो एक विशिष्ट भगवान देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी पेश करता है। मोक्ष जो सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह गुजरात से संबंधित है। अन्य नवरात्रि नृत्य डांडिया राजस्थान और गुजरात में। गुजरात सिद्धि धमाल, शिकार नृत्य का नाम बताया। पधार नृत्य अनुष्ठान नृत्य राजस्थान का। घूमर शादियों और त्योहारों में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य, छरी नृत्य, नाटी हिमाचल प्रदेश का है। धुमाल जम्मू और कश्मीर का है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ओडिसी भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। कथक उत्तर भारतीय नृत्य, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिव या देवी। सत्रिया असम से भगवान की पूजा, शिव नटराज। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। भगवान की पूजा भगवान शिव की। भरतनाट्यम में शिव की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलियोकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? कथकली। केरल शास्त्रीय नृत्य प्रयुक्त वाद्य यंत्र चेंडा बेलनाकार ड्रम, मदलम एक लंबा बेलनाकार ड्रम, चेंगिला इलातलम झांझ की लघु जोड़ी जैसा दिखता है। इदक्का ड्रम और शंखु। कथकली संगीत केरल के पारंपरिक सोकना संगीत का अनुसरण करता है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम तमिलनाडु से संबंधित है। करगम नृत्य इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के नृत्य भरतनाट्यम, कोलट्टम, कारकट्टम, कजाई, कोथू, देवराट्टम, मय्यलट्टम, कुम्मी, ओयलट्टम, करागम। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी शास्त्रीय विलासिनी नाट्यम, वीरा नाट्यम, तपेता गुल्लू, ओट्टा पोमलू। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, थेयम, ओट्टम सुगल पड़ेनी। सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो सुग्गी ये छत्तीसगढ़ का है। सुग्गी कर्नाटक का है। सुग्गी हालांकि वोका लीगा जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय किए जाने वाला नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है। नाटी इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। गढ़वाल के ऊपरी जिलों में से टांडी के नाम से जाना जाता है। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि इन 9 रातों का त्यौहार देवी डैश के 3 रूपों की पूजा करने के लिए है। ये लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की पूजा करने के लिए है। झिझिया बिहार के मिथिला और नेपाल के मधेश प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह हिंदू माह आश्विन सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। मैथिली या भोजपुरी भाषा में इसके अपने तरह तरह के गाने हैं। कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। कथकली केरल का नृत्य एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई।
नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और कार्य प्रदर्शन से लिया गया है। संगफाव आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। नागा जनजाति द्वारा लोकप्रिय लोकनृत्य नागालैंड मोदसे, अगुरशुक्ला, बटरफ्लाई डांस, आलियोट्टू, सदल केकाई, चंगाई डांस, कुकी डांस, लेसालापट्टू, खम्बालिम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? कावड़ियट्टम। बर्टन नृत्य थाई पूसम त्योहार का हिस्सा है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान यक्षका गीत कर्नाटक मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में हुई। कुम्मी तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। महिलाट्टम भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में किया जाता है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु गोपुरम पर चित्रित किया गया। भरतनाट्यम की मुद्राओं को। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु भगवान शिव की नटराज रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। एक संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, तो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो लेप्चा समुदाय से संबंधित है। जोमल लोक नृत्य सिक्किम। यह धान की बुआई और कटाई का चित्रण करता है। लेप्चा समुदाय द्वारा किए जाने वाले नृत्य चू फाट, दमसांग, लेयांग, किंचम, चू बोमसा। जमातिया अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति जैसे नाटक, गरिया, त्योहार और कोक बोरोक भाषी जनजातियों के अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन। लुसाई समुदाय, त्रिपुरा चेराव नृत्य या बांस नृत्य। डैश नृत्य भारत के अधिकांश नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता। मणिपुरी में कलाकार दर्शकों से कभी भी सीधे आंख नहीं मिलाता। मणिपुरी में नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। शिव और पार्वती और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अन्य देवी देवताओं के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? भुइया अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जम्पू, दुइया और तनुया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में चलो नृत्य, नोक्ते जनजाति, उड़िया नृत्य, वांचो जनजाति, पासी कोंकी आदि जनजाति, पोनुंग नृत्य आदि जनजाति, पोपी नृत्य, गैलो जनजाति, बारदोचम, सेडुक अपने समुदाय आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। मोहिनी अट्टम ये केरल का है। मोहिनी भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला 1709 में मजमगलम नारायणन नाम पुत्री द्वारा लिखित और घोषणा यात्रा बाद में कवि कुंजन नाबियार द्वारा लिखित के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया। ओडिशा का इसमें दो प्रमुख आसन शामिल है, त्रिभंगा और चौक। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है नूपा नृत्य। नूपा पाला, करतल, चोलोम या जहां नृत्य और संगीत की मणिपुरी शैली का एक रूप है। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कंजर जनजाति की महिलाएं होती हैं चकरी नामक लोक नृत्य करती हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारां जिलों के कुछ हिस्सों में बसी हुई थी। गोंड जनजाति कर्मा, गोंचो नृत्य, भारिया जनजाति भारम, सेतम, सैला और अहिराई नृत्य। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? भील, तो भील जनजाति द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये कर्म नृत्य से संबंधित है। सहरिया जनजाति ये लही नृत्य से संबंधित है। गुर्जर ये चरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है? इसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। एडक्का मोहिनी अट्टम नृत्य में बजता है। मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मृदंगम या मदलम, बैरल ड्रम, एडक्का, आवर ग्लास ड्रम, बांसुरी, वीणा और कुजी थालम, झांझ। नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धुमसा उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच प्रतिनिधित्व को दर्शाता है? डांडिया रास देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच दर्शाता है नृत्य। डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्य में गरबा, घेरिया, डांगिया, मटू, कड़ी, सिद्धि, धमाल, टिप्पानी और हूडो शामिल है। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर कुडमी समुदाय झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य संथाली झारखंड का लोक नृत्य मर्दाना झूमर, जननी झूमर, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य। यक्षगान नृत्य कर्नाटक में, वेडी गाँव नृत्य दमन और दीव में। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगानियों, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य लोक नृत्य है। असम के नृत्य लोक नृत्य। बिहू नृत्य असम का है। अली अलीगांग है, देवधानी है, बारपेटा का बहुताल नृत्य है, धुलिया और बावरिया है, बोडो का बगरुम्बा है, खम्बालिम, भोना, ओजापाली। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए? तो बिरहा। बिरहा भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की एक अहिर जाति भोजपुरी लोकप्रिय शैली है। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्न किस राज्य से उत्पन्न हुआ? पंजाब से। गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू। भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट केरल की, सिलंबम तमिलनाडु की, थांगता और सरिसृप मणिपुर की, थोडा हिमाचल प्रदेश की, लाठी पंजाब और बंगाल की, इनबुआन कुश्ती मिजोरम, मुफ्ती युद्ध वाराणसी और परिखंडा बिहार का। एलक्काराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल का एलक्काराडी। भारत के जनजातीय नृत्य संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, बांस नृत्य मिजोरम, कालबेलिया राजस्थान, भगोरिया मध्य प्रदेश, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, धिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश, सासुक मेशम मेघालय। संग्राही भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संग्राही त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने अप्रैल के दौरान संग्राही उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संग्राही नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो गंभीरा। गंभीरा नृत्य संक्रांति के त्यौहार के दौरान किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं। गिद्दा पंजाब में, कावड़ी तमिलनाडु में, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश। आठ डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य, कुर्ग में किया जाने वाला लोक नृत्य आठ। कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य रूप जिनमें डोलू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, कामसाले, गौरव कुनीथा, सोमना कुनीथा, बोलाकाट, कोलमबाड़, भूतरात यक्षगान, नागामंडला, वीरगासे शामिल है। कुनीथा कुनीथा वाले सब कर्नाटक के हैं। डैश में निकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो लावा मिनिकाय का लोकप्रिय नृत्य है। नागालैंड प्रसिद्ध लोक नृत्य लेसलपतु, अलियुट्टू। अट्टू वाले सारे जैसे मोहिनी अट्टम केरल संबंधित होते हैं, लेकिन नागालैंड का अलियुट्टू एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। मोया साई मोडसे बांस नृत्य, अगूर सिगुला तितली नृत्य, सदल केकेई चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बालिम मयूर नृत्य, मोनयोशो रेगमा सींचा और कुकुई पूंचो संकाई युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य, ये सब नागालैंड के हैं। डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, कुमुत्ती कली। धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। परीच कली लक्षद्वीप दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य, पदियानी पडेनी केरल का, कुम्मी और कोलट्टम तमिलनाडु, करगम और पुलिकोसम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? चरी नृत्य में। राजस्थान का चरी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे डैश राज्य के लोक नृत्यों में से विशेष स्थान रखता है? कर्नाटक। यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है।
रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। मेवाती, यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। हरियाणा के नृत्य में चौपिया शामिल है, जो एक भक्ति नृत्य और पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर किया जाता है। चाट सूकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। बुवाई त्योहार, मेघालय के लोक नृत्य बेदिंग खलम नोक्रेम सासुक माइसियम वांगला डोरसेगडा और लाहो। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य पेरनी शिवंतदवम, दप्पू नृत्य, लंबाडी, गोगू कथा, चिंदू भागवतम, गुसाडी नृत्य, थोलू बोमलता। उत्तराखंड के नृत्य छोलिया, झुमेला, पांडावर्त, पांडव लीला, लंगवीर, चांचरी, छपेली, तांदी, चौफला, झोड़ा, थड़िया। ओडिशा के एक नृत्य रड़पा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को रड़पा स्टेज पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ किया जाता है। पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पाणी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन, नाटक और प्रकटन के मेल से बनती है? अलका। बोलाकाट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। कर्नाटक का बोलाकाट। यह नृत्य रूप कोडवा पुरुषों द्वारा एक खुले मैदान में एक तेल के दीपक के पीछे किया जाता है। पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियावरी या कर और दूसरे हाथ में कोडवा, छोटी तलवार, ओडी खाड़ी रखते हैं। हाली शाखा एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है? गुजरात का मूल है। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है। इसमें एक युवक युवती के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। ताली बजाकर समय ताल रखा जाता है और गायन के साथ होता है। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। कलश को लेकर कड़सा किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? शोडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पहले लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा किया जाता है।